श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुबर विमल यश, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन भरण बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता करही, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, लाडले लखन लाल की जय। सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम की लीला अपने आप में बड़ी ही पवित्र, दिव्य और उत्कृष्ट है। इस लीला को देखने, सुनने, समझने, पढ़ने में जो आनंद आता है, उसकी एक अतिरेक अनुभूति होती है। उसका वर्णन शब्दों से परे है। हमारी सामान्य क्षमता में उसका वर्णन करना लगभग असंभव प्राय है। फिर भी हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समय समय पर उनके कहानी को सुनते, समझते, पढ़ते या सुनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो ये भगवान श्री राम की लीला अपने आप में अपरंपार है। उनकी अनुकंपा सभी राम भक्तों पर, सभी दिव्यात्माओं पर इसी प्रकार से सतत रूप से बनी रहे, ऐसी कामना के साथ ये आज का मैं दूसरे दिन का जो भगवान श्री राम के जो कथासार या भगवान श्री राम कथा का जो कथासार मैं अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो बड़े अपने ही इस संकल्प से, अपने ही हार्दिक भाव से मैं ये अपनी साधारण क्षमता के अनुसार कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ अभी बेशक श्रोतागण सामान्य रूप से, नगण्य रूप से यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं, सुन रहे हैं बहुत क्षणिक मात्र में, लेकिन ये ऑनलाइन यानी कि फेसबुक पर जो मैं लाइव आ रहा हूँ, उस पर जो कुछ लोग देख रहे हैं, उससे मेरा उत्साह बढ़ रहा है और मेरे अंदर नई शक्ति का संचार हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे गांव के या आसपास के गांव के लोग इस कथासार को सुनने के लिए 1-2 दिन पश्चात आने लगेंगे। और अभी मैं इसको सामान्य तरीके से कर रहा हूँ या किया गया है, क्योंकि ये पहला अनुभव है और कुछ अपनी मुश्किलें हैं। मैं आशा करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से कल सुबह तक मेरी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिससे कि मैं फिर एक नई शक्ति से इस कार्य को भली भांति और तीव्रतापूर्वक और बहुत समझदारी, बुद्धिमानी और उत्साह के साथ कर पाऊँगा। और फिर हमारे गाँव के जो रामलीला के जो कलाकार हैं, उनसे मुझे सहयोग मिलने लगेगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। और वो इस कथा को आगे सुनने के लिए लोग उसको प्रेरित करेंगे भावनात्मक रूप से, हार्दिक रूप से। उनका मुझे निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और
कहते हैं कि जहाँ भगवान श्री राम की कथा का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अगर कोई भी ना हो तो दृश्य अदृश्य रूप से किसी न किसी रूप में या अदृश्य रूप में हनुमान जी तो अवश्य आते हैं। उनकी उस कथा को सुनते हैं। कथा सुनाने वाला कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बहुत प्रभावशाली हो या बहुत ही सामान्य हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस हृदय की भावना को भगवान श्री राम, हनुमान या सभी दिव्य आत्माएं अनुभव करती हैं, जानती हैं, मानती हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये साहस किया है कि मैं इस कथासार को अपने शब्दों में व्यक्त करूँगा, चाहे कुछ भी हो। ये परमपिता परमेश्वर की कृपा मुझ पर अवश्य क्षमता मुझे मिलेगी कि मैं अपने इस कार्य को करूं, भली प्रकार से करूं। जो भी दिव्य आत्माएं इस दुनिया में श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका ऐसा अनुभव होता है कि ये वो कार्य ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं कोई दिव्य आत्मा या दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं, चाहे वो काव्य रूप में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो मैं भी ऐसा मुझे विश्वास है कि मुझे भी वो शक्तियाँ मिल रही हैं। अब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो अखिल भारतीय अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो फाउंडर रहे हैं, उनका कहना है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता कहाँ कि मैं इतनी, उन्होंने कहते हैं कि करीब 3000 पुस्तकें की रचना की है, इतना बड़ा साहित्य लिखा है। तो वो मेरी क्षमता कहाँ है, बल्कि स्वयं परमपिता परमेश्वर की कृपा से सरस्वती जी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरे पेन को पकड़ लिया और मुझसे लिखवाते चली गई। तो मैं इतनी क्षमता, मुझ में इतनी क्षमता कहाँ है। और जब सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी आए तो